अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 को अपना कवर किया था। उसके बाद अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 करते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें क्या लिखा हुआ है 3 की पावर, क्वेश्चन नंबर 1 है 3 की पावर 5 एंड 3 की पावर 2। तो ये अभी हम ऊपर पढ़ के आए, हम क्या करेंगे, हमारे पास ये m है, समझ लो ये n है, तो मेरे पास m बड़ा है और n छोटा है, यानी डिनोमिनेटर की साइड पे जो पावर है वो कम है, तो मैं क्या करूंगी, इसको ऊपर ले आऊंगी। तो ये क्या हो गया 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर -2। ऊपर आने की वजह से पावर की साइन जो है वो चेंज हो गई, पॉजिटिव से नेगेटिव में आ गई। तो 3 की पावर बेसिस सेम है, पावर z हो जाएंगी, तो 3 की पावर 5 -2 हो गया, तो 3 की क्या बचा 3 की पावर 3 आंसर आ गया। मजीद अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसे आंसर लिख सकते हो 3 3 9 9 27 27 करके आंसर लिख सकते हो। अगर आप इतना भी लिख दो तो इनफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कह रहा है 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है और 10 की पावर 2 है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें दोबारा से एक काम करना है। वैसे तो अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो 2 की पावर 4 आप लिखो कि 2 की पावर 4 क्या होगी 2 टू द 4 4 टू द 16, फिर 5 की पावर आप लिख सकते हो और मतलब कंप्लीट करके 10 की पावर 100, इस तरह आप ऊपर नीचे डिवीजन करके सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन करके आप यही आंसर निकाल सकते हो। पर हमें इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, एक्सपोनेंट का काम है, तो हम इसको एक्सपोनेंट के लॉ से जरिए सॉल्व करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, प्रोफेशनल लगेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पे 2 की पावर 5 ऊपर न्यूमरेटर साइड तो ऐसे एज इट इज लिखी। अब 10 को मैं क्या कर सकती हूँ, 10 का 2 5 10 होता है, सही है। तो अगर मैं 2 5 10 लिखूँ या 10 लिखूँ या 2 5 लिखूँ, बात तो एक ही है। 2 इंटू 5 करने का मेरा मकसद ये था कि देखो मेरे पास 2 न्यूमरेटर में ऊपर भी है और 5 भी है, तो इसलिए मैंने 2 इंटू 5 किया। अब इनकी पावर क्या हो गई होल 2, ये यही 10 की पावर जो 2 थी वही मैंने यहाँ 2 लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये पावर 2 पे भी है और 5 पे भी, मेरे लॉस के हिसाब से जो एक्सपोनेंट के लॉस के हिसाब से पावर 2 पे भी है और 5 पर भी है, तो मैंने इनको अलग अलग करके लिख दिया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब मैं क्या करूंगी, इनको पूरे डिनोमिनेटर को मैं उठा के ऊपर ले जाऊंगी, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 पे ऐसे ही आएगा और जो 2 की पावर 2 था वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर से ऊपर आया है न्यूमरेटर में, तो उसकी साइन चेंज हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद 5 की पावर 3 तो एज इट इज आ गया और जो नीचे 5 की पावर 2 था वो ऊपर आ गया 5 की पावर -2 हो गया। अब बेसिस सेम है 2 और पावर ऐड हो जाएंगी, 2 की 2 से होगी पावर ऐड और 5 की 5 से, क्योंकि बेसिस सेम होना जरूरी है पावर ऐड होने के लिए। तो बेसिस सेम होने के बाद पावर ऐड होगी, क्या हुआ 4 -2 = 2 और 3 + -2 = 1, तो 4 × 5 आ गया आंसर। 2 की पावर 2 4 हो जाए, 5 की पावर 5, तो 4 5 20, मेरे पास आंसर आ गया 20 का। अच्छा, हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन है, a + b की पावर 2 दी हुई है, c + d की पावर 3 है और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में a + b की पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। और c + d की पावर दी हुई है हमें 2। अब हम वही सेम वाला काम करेंगे कि इनको ऊपर ले आएंगे तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी जैसे। अच्छा, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा a + b 2 × c + d की पावर 3, ये तो मैंने सेम एज इट इज लिख दिया। सिर्फ इस टर्म को मैं ऊपर लेके आऊंगी, ठीक है ना। मल्टीप्लाई की साइन लगाई, मैंने लिख दिया a + b, यहाँ कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो ये पावर क्या हो गई -1, और ये c + d था, इसकी पावर 2 थी, तो ये पावर हो गई -2, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, ये और ये, इसकी बेसिस क्या है, सेम है, और ये इन दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो मैं इनको एक जगह कर दूंगी, a + b की पावर 2 और a + b की पावर -1 इंटू c + d की पावर क्या है 3 है और c + d की पावर क्या है मेरे पास -2, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, बेसिस इनकी सेम है तो क्या होगा, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा a + b 2 + -1 और c + d ऐसे आ गया 3 + -2, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई हैं। तो मैं क्या कर दूंगी, सिंपल इनको सिंप्लीफाई कर दूंगी। 2 + -1 क्या हो जाएगा, 1 बचा, और 3 - 2 ये ऐसे हो गया ना, 3 - 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये बचा 1, तो यहाँ पे भी बना गया, तो मेरे पास आंसर आ गया a + b और c + d, ये मेरे पास हो गया आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन हो गया। हमारे पास तीनों इनके क्वेश्चन हो गए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग के। अब मैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इनको हमें सिंप्लीफाई करना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए हम एक ही तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन है, तो मैं इसे लिख के बताती हूँ। पहले वाला देख के वैसे तो वैसे ही पता चल रहा है, इसमें क्या है, दोनों की बेसिस सेम है, ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है। इन दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो सकती हैं, ऐड हो सकती हैं, इनकी पावर्स ऐड हो सकती हैं, ठीक है ना। सेम ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप देखो, इन दोनों की बेसिस सेम है 3/4 की, दोनों सेम है, तो इनकी क्या होंगी, पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। सिमिलरली थर्ड वाला भी है, दोनों की बेसिस सेम है तो क्या होगा, पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, सही। फोर्थ वन में, अच्छा ये तीन सिमिलर है, इनमें से मैं एक करके आपको दिखा देती हूँ, बाकी तो एक है, तो बाकी तो आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 4 इंटू 1/3 की पावर 5, ठीक है। इन दोनों की क्या है, बेसिस सेम है, दोनों 1/3 है, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हो गई 4 + 5, तो इसकी पावर क्या हो गई, 1/3 की पावर हो गई 4 + 5 कितना हो गया, 9 हो गया। अब अगर हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 1 की पावर भी 9 है और 3 की पावर भी 9 है। 1 की पावर 9 कितना होता है, 1 होता है, और 3 की पावर 9 अगर मैं कैलकुलेटर में डालूँ तो 3 की पावर 9 जो है होता है 19683 के, 19683 के। तो ये मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये भी हो सकता है और ये भी, तो वैसे आंसर आ गया यहाँ पे। यहाँ तक आप आंसर खत्म कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा अगर आप चाहो तो कर दो, नहीं तो नहीं, ठीक है। सेकंड हमारे पास एक और क्वेश्चन था, ये सेम टू सेम ये वाला ले लेते हैं। क्या है, -4/5 है और पावर्स क्या है 3 × 5, ऐसा ही है। तो मेरे पास इन दोनों की पावर सेम है, मैं वो सॉरी इनकी बेसिस सेम है, तो मैं इनकी पावर्स को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। तो 3 + 5, तो ये हो गया -4/5 की पावर 8, आंसर, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ में कह रहे हैं -3 × 5² इंटू होल ब्रैकेट 3, तो इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा ही है, फोर्थ वाला क्वेश्चन सेम है, -3 × 5, यही है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा एक लॉ था एक्सपोनेंट का, वो कह रहा था कि ब्रैकेट के बाहर जो भी होल ब्रैकेट है ना, तो ये पावर इस पे भी होगी और इस वाले नंबर पे भी होगी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 × 5
2 और 5 के ऊपर पहले से एक पावर है तो ये, इसके ऊपर एक और 3, ठीक है ना। ये इस तरीके से पावर इसकी कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप इसे भले आंसर यहाँ खत्म कर दो इसका तो भी चलेगा, चाहे आप इसको सिंप्लीफाई और कर दो कि माइनस, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा -3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 3 ज़ा 6। तो ये ऐसे भी, ये भी आंसर है, ठीक है ना। और अगर आप इसे मजीद सिंप्लीफाई करना चाहोगे 3 की पावर 3 के अंदर आंसर, 5 की पावर 5 से पूरा आंसर सॉल्व करके लिखना चाहो तो वो भी आंसर हो सकता है, बट यहाँ तक भी आंसर चलेगा क्योंकि हमने इसके लॉ एक्सपेरिमेंट के जरिए इसका आंसर फाइंड कर दिया कि ये जो 3 का ब्रैकेट था ये इस पे भी है और इस पे भी है, यानी 3 पे भी और 5 पर भी। अच्छा, फिर इसका जो 5 वाला क्वेश्चन है वो भी सेम ही है हमारे पास। क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू -4 की पावर स्क्वायर और होल पावर क्या है, 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 है ये किस पे, ये वाले 3 पे भी और ये वाले 4 पे भी है, ठीक है ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3 की पावर 3 इंटू -4 की पावर 2 इंटू 3। तो ये हो गया 3 की पावर 3 इंटू -4 की पावर 3 2 ज़ा 6। तो ये मेरे पास आंसर हो गया, सिंपल है। फिर हमारे पास आता है 6 वाला क्वेश्चन। 6 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a अपॉन बी सी माइनस ए अपॉन बी सी की पावर क्या है मेरे पास 5 और -a अपॉन बी सी की पावर है 4। दोनों की बेसिस सेम है मेरे पास, ठीक है ना। दोनों की बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है। कितना पावर ऐड हो जाएगी, -a अपॉन बी सी 5, सॉरी 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 5 प्लस 4। तो ये हो गया मेरे पास -a अपॉन बी सी 5 प्लस 4 9, ठीक है आंसर। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी सेम टू सेम है मेरे पास। बेसिस इसकी सबकी सेम है मेरे पास, बेसिस सेम आ रही है, -a अपॉन डी माइनस अपॉन डी माइनस अपॉन डी। तो इनकी क्या होगी, पावर ऐड हो जाएगी 2 + 3 + 5 हो जाएगी पावर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 2 की पावर ये -a अपॉन डी की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। और सेम इसी से सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास सिमिलर है, -l अपॉन m -l अपॉन m -l अपॉन m। तीनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे 4 + 5 + 3। तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 और 11 10 11 12 माइनस, और ये वाला माइनस ये आएगा और फिर ब्रैकेट में -l अपॉन m की होल पावर हो जाएगी मेरे पास 12, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अभी बचते हैं 8 9 10 और 11। ये तीनों सिमिलर क्वेश्चंस हैं और ये भी वही बेसिस सेम पावर ऐड वाले हैं, बट मैं एक दफा आपको इसको समझा देती हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, mn² t4 n³ m5 और t7, ठीक है। ऐसा ही ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। तो अब मैं इसको किस तरह सॉल्व करूंगी, वही बेसिस सेम और पावर ऐड वाला। m वाली जो टर्म है मैं एक जगह लिख लेती हूँ, m और m5। n वाली टर्म मैं एक जगह लिख लेती हूँ, n2 और n3। और t वाली जो टर्म है मैं एक जगह लिख लेती हूँ, t4 और t की पावर 7, ठीक है। अब इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 5 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 3 हो जाएगा। इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, t4 + 7, ठीक है। तो m की पावर क्या हो गई, 1 + 5 6, n क्या हो गया 2 + 3 5 और t क्या हो गया 7 10 13, ठीक है। ये आंसर आ गया मेरे पास, सिंपल। उसके बाद मेरे पास ये वाला सिमिलर क्वेश्चन है, ये वाला सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन है। a की पावर को एक जगह कर देंगे 2, a की पावर 3 और a की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 2 a की पावर 3 a की पावर 2, ये हो जाएगा 5 और 4 a की पावर हो जाएगा ये मेरे पास 9, ठीक है। फिर c b की पावर क्या है, b की पावर 2 और b की पावर 4 है तो ये b की पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा आंसर 2 + 4 = 6। और सिमिलरली सी की जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी 5 और 3 तो आ जाएगा 8। तो ये सेम, ये आंसर हो गया, सिंपल। अब नीचे 10 और 11 वाला जो क्वेश्चन है वो भी दोनों सेम टू सेम है, तो मैं आपको कौन सा 10 वाला करवा देती हूँ, 11 वाला आप खुद समझ जाएंगे। 10 वाला कह रहा है क्वेश्चन 10x4 y6 और x2 z2 y3, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, 10x4 और ये 10 सभी के साथ है वैसे तो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो ये हर किसी के साथ ही। वैसे x की पावर्स को एक जगह लिख लिया, ठीक है। y की पावर्स को y की टर्म्स को एक जगह लिख लिया, y6 और y3, और z की टर्म को एक जगह लिख लिया, वो एक ही है तो z²। तो बेसिस सेम हो रही है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बेसिस सेम हो रही है, पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो ये हो गया x की पावर 4 + 2 6, y की पावर 6 + 3 9 और z²। तो ये मेरे पास आ गया आंसर, ठीक है। ये आंसर हो गया मेरे पास, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है 11। तो 11 के अंदर हमें वो क्या बोल रहे हैं कि 3/5 है, r3 s2 r7। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली इनकी टर्म्स को एक जगह लिख दूंगी, r है 3/5 तो वो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। आर है तो आर पावर्स क्या है 3 और 7 है, आर के ऊपर 3 7 ऐड होकर कितनी हो जाएंगी 10 हो जाएंगी। फिर एस देखेंगे, एस की पावर क्या है 2 2, बेसिस सेम पावर्स है तो 4 और टी तो एक ही है तो टी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आंसर, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1.4 के क्वेश्चन 2 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ कंपोनेंट। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ ऐसा उसमें अलग नहीं है। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है 5 2 3। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है 5 2 और इसकी होल पावर 3 है, ठीक है। तो ये 3 2 6 हो जाएगा, 6 आंसर, ठीक है। इसको आप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप किस तरह कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू डाल दो, 5 की पावर 6 बराबर है 15 625, कैसे ही है, ठीक है। तो ये भी आंसर है हमारे पास और वो ऊपर वाला भी आंसर, दोनों सेकंड वाला है, सेकंड वाला भी सेम ही है, x आई 3 और फिर 5। सेकंड वाला है हमारे पास
एक्स वाई की होल पावर 3 और फिर उस पे भी ब्रैकेट है हमारे पास 5 का। तो ये सबसे पहले तो इनर ब्रैकेट सॉल्व होता है, ये वाला सॉल्व होगा, या पहले ये आउटर ब्रैकेट सॉल्व कर लो आप लोग। 5 3 का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 15 एक्स पे भी आएगा और ये 15 वाई पे भी आएगा, आंसर ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वाला ये सेम टू सेम ऐसे ही होगा। -4 का स्क्वायर है और क्या है उसके ऊपर होल फिर 5 है। तो पहले तो मैं अपने ब्रैकेट को अगर सॉल्व कर लूँ, मतलब आउटर ब्रैकेट को मैं सॉल्व कर लूँ, तो ये 5 2 क्या है -10 है, ठीक है। और मैंने कहा था अगर ये इवन नंबर हो तो जो अंदर ये वाला जो माइनस साइन होता है ये किसमें चेंज हो जाता है, प्लस में। तो हम इसे 4 की पावर 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप इतना भी लिख दो तो ये भी आंसर है, ठीक है। यहाँ तक भी आप इसे लिख दो तो ये आंसर काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है -3 की पावर 3 और -4 की पावर 2 और होल पावर 3 है। तो सबसे पहले तो ये जो पावर है ये दोनों पे है, ये वाली जो पावर है ये इस पे भी है और इस पे भी है। तो 3 इंटू 3 और ये -4 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये -3 3 का क्या हो गया 9 और ये हो गया -4 की पावर 2 3 6 हो गया। तो बस ये आंसर हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं। इसको 3 9 को ब्रैकेट के बाहर लिख दो, यहाँ से 39 समझे, ठीक है। फिर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, b² / 5 और होल के ऊपर पावर 3 है। तो ये b के ऊपर भी क्यूब है और ये 5 के ऊपर भी क्यूब है। तो ये मेरे पास आंसर बन गया 2 3 6 और b 5, ठीक है। ये 2 तो सिर्फ b की पावर था, ठीक है, लेकिन ये जो 3 है ये होल ब्रैकेट के ऊपर है, तो ये 5 के ऊपर भी आ रहा है। फिर हमारे पास 6 है -4/9 का स्क्वायर, -4/9 का होल स्क्वायर और फिर उसके ऊपर की पावर हमें 3 दी हुई है। तो ये -4/9 एज इट इज आ गया 2 इंटू 3। अब पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो गई, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 6 और ये आंसर। और अगर इसे इस तरह लिखें हम -4 की पावर 6 और ये 9 की पावर भी 6 है, ठीक है। दोनों कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है 7th क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारे पास, 7 कह रहे हैं z³ ² 4, ठीक है। z पहले क्यूब है, फिर उसके ऊपर स्क्वायर है, फिर उसके ऊपर 4 है, ऐसे ही है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। पहले आउटर ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, यानी कि ये बाहर वाले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, पहले ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 2 4, तो ये हो जाएगा 2 4 = 8 और फिर इनर ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 3 8 3 8 = 24। तो ये z की पावर आ गई 3, z की पावर 24, ये z की पावर है 24, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, m का स्क्वायर m³ m4 2 5 m ऐसे ही ये क्वेश्चन। अब पहले हम क्या करते हैं, हम पहले ये जो अंदर ये सब चीजें लिखी हैं पहले हम इनको सॉल्व कर लें, ताकि हमें बहुत लंबी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। सिर्फ इस वजह से वाला जो ब्रैकेट है वो पहले आउटर की कैलकुलेट हो। तो ये मेरे पास m की टर्म्स में एक जगह कर रही हूँ, m² और m4 m³ जो ऐसे लिखी हुई है, बल्कि सेम ही तरह से लिखी है। तो ये क्या है, इनकी पावर साइड हो रही है 1 + 2 + 4 + 3, इनके बेसिस सेम है, पावर साइड हो गई, तो कितनी हो गई इनकी पावर 2 1 3 3 3 6 और 4 10, ठीक है। अभी अंदर ये सॉल्व हो गया, अब इसकी पावर है 2 और इसकी पावर है 5। देखो ब्रैकेट तो बाहर वाले ये दोनों सॉल्व होंगे पहले। तो 5 × 10 क्या हो गया, m की पावर 10 और 2 5 ये इसकी पावर मल्टीप्लाई होगी, तो m की पावर 10 2 5 10 और फिर 10 10 100। तो ये आंसर आ गया मेरे पास। क्या हुआ है, पहले आउटर पावर्स मल्टीप्लाई हुई है, उसके बाद लास्ट मतलब जो लास्ट वाला ब्रैकेट होगा वहां से सॉल्व होना स्टार्ट होंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, ये वाला जो ब्रैकेट है, ये सॉरी ये जो एक्सपोनेंट है 2, ये इसके ऊपर भी है, ये इसके ऊपर भी और ये इसके ऊपर भी है। तो सबसे पहले तो हम अंदर वाले ब्रैकेट को ये सॉल्व कर लेते हैं कि सबकी पावर जो है, पावर जो बेसिस है वो सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 + 3 + 4, तो ये क्या हो गया मेरे पास। अब ये जो बाहर वाला नेगेटिव साइन है ना, इसे नहीं छेड़ेंगे हम। तो ये हो गई -0.1 की पावर हो गई 2 3 5 और 4 9, ठीक है। और होल पावर तो इसकी 2 थी। अब क्या होगा, ये -0.1, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये नेगेटिव साइन तो बाहर है ही, और तो ये हो जाएगा -0.1 की पावर 9 2 = 18 और ये माइनस और ये आंसर। अब आप चाहो तो ये ब्रैकेट्स को आपस में माइनस के साइन को ये कर सकते हो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0.1 की पावर 18, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज क्या नाम है 1.4 के 3 क्वेश्चंस थे। ये 3 क्वेश्चंस हमने पूरे कर लिए हैं। ये एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये 1.4 हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।